नमस्कार दोस्तों, हाज़िर हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा की अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है तो आप उस गाड़ी की आपको नेक्स्ट सर्विस अगर बुक करवानी है तो आप घर बैठे किस तरीके से उसकी नेक्स्ट सर्विस बुक करवा सकते हैं, वो भी बिना सर्विस सेंटर में कॉल किए। और मैं आपको बताऊँगा कि जो भी आपकी नेक्स्ट सर्विस है उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, वो आप घर बैठे पता लगा सकते हैं। एक उसका एस्टीमेट आपको मिल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट सर्विस की कॉस्ट क्या पड़ेगी। और इस ऐप पे आप अपना इंश्योरेंस ट्रैक कर सकते हैं। इस ऐप पे आप अपनी सर्विस ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है एंड प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको TMSC टाइप करना है, उसको सर्च करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रही है, टाटा मोटर्स सर्विस कनेक्ट। फिर आपको ये एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर पे आके डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद अब देखिए मेरे ऐप मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है। और मैं आपको अब डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आइए एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए मैं आ गया हूँ टाटा मोटर्स की एप्लीकेशन के ऊपर। अब एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना है। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। अब जैसा कि मेरे पास टाटा की टियागो है तो मैं टियागो को लेकर ही यहाँ पे आपको गाइड करूँगा। आपके पास अगर कोई भी गाड़ी टाटा की है तो आप किसी भी गाड़ी के लिए ये सर्विसेज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बुक सर्विस का। ये देखिए, ये बुक सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें अगर सर्विस बुक करनी है तो हम सर्विस बुकिंग के ऊपर जाएंगे। अब आप अपनी नियरेस्ट सिटी का कोई भी डीलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ का सर्च कर लिया मैंने, कोई धनबाद सिटी है, यहाँ का सर्च कर दिया धनबाद सिटी का। अब ये इन्होंने है वेयर डू यू वांट द सर्विस। अब आपको सर्विस कहाँ चाहिए, तो हमें सर्विस एट सर्विस सेंटर चाहिए। तो हम सर्विस सेंटर इसके ऊपर सर्विस सेंटर पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सर्विस सेंटर के दो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपका नियरेस्ट जो ऑप्शन आएगा आपने उसको सेलेक्ट करके आपने वहाँ से अपनी गाड़ी की सर्विस बुक कर लेनी है। अब नेक्स्ट इसके बाद आएगा हमारे पास ऑप्शन है माई बुकिंग्स का। देखिए, अब माई बुकिंग्स में जाके जो अपकमिंग हमारी बुकिंग्स है वो शो होंगी और पास्ट में हमारा शो होगा डाटा जो हमने पहले से बुकिंग करवाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब इसमें आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। अब आपकी गाड़ी कौन सी है, ठीक है ना। अब इसमें ये AMC है, AMC कवरेज होती है। इसमें क्या होता है, कोई वो मेंटेनेंस प्लान्स होते हैं आपकी गाड़ी के लिए। और ठीक है ना, तो ये जब आप सर्विस करवाने जाते हैं ना, तो जैसे ही हमारी 1 ईयर की सर्विस होती है तो उसमें हमें वो AMC करवाने के लिए बोलते हैं, तो वो आपकी चॉइस रहती है। तो ये आप पूरा रीड कर सकते हो कि इसमें क्या क्या कवर है। नेक्स्ट हमारे पास EW का ऑप्शन है, ये एक्सटेंडेड वारंटी है। इसको भी आप रीड कर सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 24/7 जो भी आपको सर्विसेज ऑन रोड असिस्टेंट देते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है इनका। ये सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी इस एप्लीकेशन में। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो मेन इसमें हमारे पास जो एक मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन जो उन्होंने हमें दिया हुआ है वो है कॉस्ट कैलकुलेटर। अब कॉस्ट कैलकुलेटर से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें जो नेक्स्ट सर्विस है उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ने वाली है। अब देखिए, मैंने अपनी स्टेट जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर ली, सिटी मैंने अपनी जम्मू सेलेक्ट कर ली। अब मेरी गाड़ी की अब जो नेक्स्ट सर्विस होनी है ना, अभी थर्ड सर्विस मेरी गाड़ी की हो गई है, अब होगी मेरी गाड़ी की फोर्थ सर्विस। अब जो फोर्थ सर्विस होती है ना वो ये होती है आफ्टर 18 मंथ्स। मतलब अब 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद सर्विस होगी। अब 6 मंथ्स के बाद सर्विस में क्या होता है कि कुछ चेंजेस वगैरह नहीं होते उसमें। उसमें सिर्फ वो क्या करते हैं, जनरल एक चेकअप होता है। तो उसकी मैं आपको कॉस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें आ गया ना 225, या तो ये 22,500 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली होनी चाहिए आफ्टर 18 मंथ्स। 18 मंथ्स जब हो जाते हैं तो अब ये देखिए मैं इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनर सर्विस के ये लेबर के चार्जेस हैं 995 रुपीज़। सिर्फ लेबर के चार्जेस हैं, स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स कुछ भी चेंज नहीं हो, क्योंकि 1 साल की जब सर्विस हुई थी मेरी, उसमें इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ था, ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ था। देन अब व्हील बैलेंसिंग उसी में वो कवर कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो सिर्फ ये एक जनरल चेकअप होता है। इसमें सिर्फ हमें लेबर के चार्जेस पड़ेंगे 995 रुपीज़। तो ये हमारी जो है आफ्टर 18 मंथ जो सर्विस होती है। अब इसके बाद देखिए, अगर मुझे चेक करना है आफ्टर 2 ईयर, ये 2 साल के बाद जो मेरी सर्विस होगी, अगर मुझे उसमें चेक करना है, या आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए या फिर 2 साल कंप्लीट हो गए होने चाहिए गाड़ी को, देन आपकी सर्विस होगी, फिफ्थ सर्विस होगी। ठीक है ना। थर्ड सर्विस होगी 12 महीने पे, फिर 18 महीने पे फोर्थ सर्विस होगी जिसमें सिर्फ हमें लेबर के चार्जेस पड़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ सर्विस है वो 2 साल के बाद होगी। अब उसकी कॉस्ट देखिए, व्हील बैलेंसिंग की 495, फिर ये फ्रंट व्हील अलाइनमेंट की 495, फिर मेजर सर्विस, ये जो मेजर सर्विस है ना एवरी 15,000 किलोमीटर, ये इसके इनके लेबर के चार्जेस हैं सर्विस के। ठीक है। अब स्पेयर्स में क्या है, अब ये व्हील बैलेंसिंग वेट का ये 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। ये फ्यूल फिल्टर कोई ये रिप्लेस कर रहे हैं 443 का। फिर ये ऑयल फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं 179 रुपीज़ का। फिर ब्रेक फ्लूइड डालेंगे 224 का। और मैग्नेटिक प्रो T5W30 ये कोई चीज़ है, ये आपका इंजन ऑयल है। तो इंजन ऑयल आपका डालेंगे 1848 रुपये का इंजन ऑयल है। अब टोटल कॉस्ट देखो, लेबर आपको 3124 पड़ रही है, 722 के स्पेयर्स हैं, और कंज्यूमेबल्स में आपका इंजन ऑयल और ब्रेक फ्लूइड आ रहा है वो 2072 का है। इसके अलावा ना आपको ये जीएसटी भी लगाते हैं। अब यहाँ पे 1848 जैसे इंजन ऑयल का रेट है ना, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ, बट मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे जीएसटी लगा के उन्होंने इसका कुछ 100-150 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा था। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ना अगर आप व्हील बैलेंसिंग को अगर आप यहाँ से कंपनी से नहीं करवाते हैं तो आपका लगभग 1000 रुपया वो बचेगा। तो फिर आपकी कॉस्ट आपको पड़ेगी लगभग 5000 रुपया, और फिफ्थ सर्विस की कॉस्ट पड़ेगी आपको। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई और चीज़ अगर उसमें रिप्लेस हो, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर अगर किसी का 1 साल के बाद रिप्लेस नहीं हुआ होता है थर्ड सर्विस में, देन उसका एयर फिल्टर भी रिप्लेस हो सकता है यहाँ पे। या फिर आपका एयर फिल्टर वो 18 मंथ वाली जो सर्विस है उसमें भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। तो वो आप 700-800 रुपया एयर फिल्टर का आप अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट नियर अबाउट 700 to 800 है। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी की नेक्स्ट सर्विस है उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ने वाली है। ये मैंने आपको टाटा टियागो का एस्टीमेट बताया है। आप टाटा पंच का एस्टीमेट आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास नेक्सॉन है तो आप नेक्सॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइगोर का कैलकुलेट कर सकते हैं। टाटा की हर गाड़ी का आप यहाँ से कॉस्ट जो है वो उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होती है। इसके ऊपर 200-400 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें रिप्लेस होनी हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब इसके बाद देखिए रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर्स में ऑब्वियसली आपको पता ही है, कोई सर्विस रिमाइंडर्स होंगे, इंश्योरेंस रिमाइंडर्स होंगे। नेक्स्ट सर्विस हिस्ट्री है। अब ये मेरी गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री है जो मैंने सर्विस करवाई है। देखिए ये फर्स्ट सर्विस जो है 394 कॉस्ट पड़ी थी उसकी। फिर जो मैं दिसंबर में गया था, यहाँ पे एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम आई थी, इसमें एक साइन शो हो रहा था मेरी गाड़ी में, इंजन चेक लाइट शो हो रही थी, तो वो उसमें एक ब्रेक स्विच होता है नीचे, वो रिप्लेस हुआ था। तो वो वारंटी में था तो वो फ्री हो गया था। नेक्स्ट अब देखिए, ये मेरी सेकंड फ्री सर्विस है। 80 रुपीज़ चार्ज पड़े थे। मैंने वो इसमें विंडशील्ड का फ्लूइड लिया था मैंने, 40 रुपीज़ एक की कॉस्ट है, दो लिए थे मैंने, 80 रुपीज़ पड़े थे। फिर आप थर्ड सर्विस देख सकते हैं। थर्ड सर्विस में मेरे को 2324 चार्ज पड़े हैं। 2324 इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हुई थी, मैंने इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो है। और मैंने पूरा बताया उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें करवाने की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके लिए पूरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना के रखी है। और मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस के ऊपर भी वीडियो अलग से बनाई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। अपना टाटा टियागो का जो मेरे पास टाटा की गाड़ी है टियागो, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।